Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. पंखा नीचे लाइए. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Mangal Bhavan Mangal Hari, Indrava Sudashrath Ajir Bihari. Mangal Bhavana Mangal Hari, Mangal Bhavana Mangal Hari. Uma Sahita Jihi Japat Purari, Uma Sahita Jihi Japat Purari. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति. सब तजि भजन करो दिन राति, सब तजि भजन करो दिन राति. सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे. अनुदिन बढ़वै अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़वै अनुग्रह तोरे. हरे Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा. निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा. सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई. यथा लाभ संतोष सदा ही, यथा लाभ
हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, राम भजन बिन सुनहु खगेशा, मिटह न जीवन केरि कलेशा, मिटह न जीवन केरि कलेशा, तरहि न बिन से ये मम स्वामी, तरहि न बिन से ये मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीक भई ब्रह्म समाना, वाल्मीक भई ब्रह्म समाना, कहो कहाँ लगे नाम बढ़ाई, कहो कहाँ लगे नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, हरे राम 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 हरे हरि, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावन हारी, संशय बिहग उड़ावन हारी,
राम कथा शशि किरण समाना राम कथा शशि संत चकोर करहि जिहि पाना संत चकोर राम कथा कीर्ति अधिकारी राम कथा के जिन कहे सतसंगति अति प्यारी जिन कहे सतसंगति अति प्यारी हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे पावदेव एहि मार्ग सोई पावदेव एहि मार्ग सोई जापे कृपा राम की होई जापे कृपा राम की होई तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन जानिए भगत भगत और चंदन जानिए भगत भगत और चंदन जाने वही जेहि देहु जनाई जाने वही जेहि देहु जनाई जानत तुम्हि होई जाई जानत तुम्हि होई जाई चिदानंद में देह तुम्हारी चिदानंद विगत विकार जान अधिकारी विगत विकार जान अधिकारी हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे बोलो कृष्ण भगवान की उमापति महादेव की पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय।
उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, कल हमने आपको ज्ञान की 7 भूमिकाएं सुनाई और साथ में एक एक भूमिका के अच्छी तरह से लक्षण करते हुए 7वीं भूमिका तक आपको ले गई। साथ में 7 सीढ़ियां भी ज्ञान की सुनाई, जिनमें ये बताया गया सकाम शास्त्र विहित शुभ कर्म, ये पहली सीढ़ी है। निष्काम शास्त्र विहित शुभ कर्म, ये दूसरी सीढ़ी है। और सगुण भक्ति तीसरी सीढ़ी है। निर्गुण भक्ति चौथी सीढ़ी है। अहंग्रह उपासना 5वीं सीढ़ी। फिर परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान, इन दोनों सीढ़ियों का जिक्र आपके सामने हुआ। और अपरोक्ष ज्ञान से अभानापादक आवरण की निवृत्ति होकर अपने आप में, अपने स्वरूप में उपस्थिति आपके सन्मुख बताई गई। और अपने स्वरूप में जो उपस्थित होते हैं उनके लक्षण भी बताए गए। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जय जय, जो सुख और दुख में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में बराबर रहते हैं। गर्मी सर्दी भूख प्यास इत्यादि में जो बराबर रहते हैं, ऐसे लोग जीवन मुक्त कहलाते। मान और अपमान में और तरह तरह के ऊपर नीचे के भावों में जो सदा बराबर रहते हैं और इस विषम संसार में सदा समरूप से विराजमान रहते हैं, वो लोग जीवन मुक्त कहलाते। 2 भूमिकाएं जीवन मुक्तों से संबंधित ज्ञान की हमने बताई थी, एक सत्वापत्ति और एक असंशक्ति। सत्वापत्ति सत्व में उपस्थिति, अपने स्वरूप में उपस्थिति, परमात्मा में उपस्थिति, ये सत्वापत्ति है। और इस चौथी भूमिका को प्राप्त होकर व्यक्ति फिर नीचे नहीं लुढ़कता है। तीसरी भूमिका तक तो तन्मान सातक की संभावना है कि व्यक्ति नीचे, थोड़ा बहुत नीचे आ जाए, लेकिन सत्वापत्ति चौथी अवस्था में व्यक्ति कभी नीचे नहीं जाता, अपने स्वरूप में स्थित रहता है। और साथ में 5वीं भूमिका जो आपको बताई, असंशक्ति। इस संसार में रहते हुए भी किसी भी पदार्थ में, प्राणी में, देश काल वस्तु में जो असंशक्ति है, वो समझिएगा ये 5वीं भूमिका है। और असंशक्ति जिनको है, आगे बढ़ जाए, कोई बात नहीं है। बोलो सच्चिदानंद। जी हाँ, असंशक्ति की बात चल रही थी। इस संसार में रहते हुए भी जब व्यक्ति अपने स्वरूप में रहता है, और तुलसीदास जी की भाषा में उसको यूं कह सकते हैं, कर से कर्म करो विधि नाना, ध्यान रहे जहाँ कृपा निधान। हाथ से जो करने का कर्तव्य है, अपने वर्ण आश्रम के अनुसार वो कर्तव्य कीजिए, लेकिन आपका मन सदा परमात्मा में लगा रहना चाहिए। इस तरह से ये असंशक्ति का भाव आपको अपने स्वरूप में टिकाए रखता है। आज हम थोड़ी सी बातें और बताएंगे जो सत्वापत्ति और असंशक्ति, इन दोनों जीवन मुक्ति के भावों से संबंध रखती हैं। जैसे महाराजा जनक हुए हैं, महाराजा जनक सत्वापत्ति और असंशक्ति इन दोनों भावों से संयुक्त हैं। अपने सत्व में, अपने स्वरूप में उपस्थित रहते हैं और संसार में कहीं उनकी आसक्ति नहीं है। ऐसा हुआ श्री सुखदेव जी महाराज व्यास जी से कोई बात पूछने लगे आत्मज्ञान संबंधिनी, और वो बात ये थी कि हमने सुना तो बहुत है, लेकिन फिर भी टिकता नहीं, या
उसमें हमारा विश्वास नहीं है। कृपा करके ये बताएं कि ये बात कैसे बने, जो सुनी हुई बात है वो हमारे जीवन में लग जाए, उसको माने हम। तो वो पहले ही बहुत कुछ बता चुके थे, अब कि उन्होंने सोचा पिता होने के नाते शायद इनको विश्वास न हो, इसलिए इन्हें ऐसी जगह भेजें जहां पर प्रैक्टिकल वेदांत निवास करता है। तो उन्होंने महाराज जनक के पास में, विदेह जनक के पास में भेजा और ये समाचार मिल गया महाराज जनक को कि श्री सुखदेव जी आपके महल में पधारे हैं। तो उन्होंने 3 दिन तक उनको महल में आने की आज्ञा नहीं थी। 3 दिन तक वो खड़े रहे, देखा उनमें कुछ संयम है कि नहीं, देखा उनमें धैर्य है कि नहीं, देखा उनमें श्रद्धा है कि नहीं, देखा उनमें प्राप्त करने की इच्छा है कि नहीं, लग्न है कि नहीं। 3 दिन तक वो दरवाजे पर बिल्कुल शांति के साथ खड़े रहे और ये देखा ठीक है, जब वो बुलाएंगे तब जाऊंगा। फिर उनको अंदर लाने की आज्ञा हुई आदर पूर्वक और उनको राजमहल में ठहराया गया। सुंदर सुंदर स्त्रियां उनकी सेवा करने के लिए लगाई गईं और उन स्त्रियों से सेवा लेते हुए भी श्री सुखदेव जी का मन ऐसे निर्विकार रहा जैसे वो जंगल में निवास करते हों। तो देखा इनको क्रोध भी नहीं है और इनको काम भी नहीं है। अगर क्रोध होता तो मैंने इनको जो दरवाजे पर इतने दिन खड़ा रखा, इनको क्रोध आना चाहिए था, लेकिन इनको क्रोध नहीं आया, शांति बनाए रखी। इसके बाद यहां महल में सुंदर सुंदर स्त्रियों से सेवा कराते हुए भी इनके हृदय में काम जागृत नहीं हुआ, इसलिए काम से भी विरहित हैं। जब देखा काम और क्रोध से विरहित हैं तो उनको आज्ञा हुई कि वो अब हमारे दरबार में आ सकते हैं और जो पूछना चाहें पूछ सकते। तो श्री सुखदेव जी महाराज जनक के सन्मुख गए। वहां सुंदर सिंहासन के ऊपर उन्होंने महाराज जनक को बैठे देखा और एक देवी पीछे चमर झुला रही है, दूसरी देवी इधर पंखा झल रही है, इधर पंखा झल रही है। कोई देवी उनके लिए झाड़ी में पानी लिए हुए बैठी हैं, कोई देवी उनके लिए सुगंधी इत्यादि लिए हुए बैठी हैं। ये सब देखकर उनके मन में आया कि स्वयं फंसा हुआ है, ये मुझे क्या ज्ञान देगा। इस विचार से उनके मन में थोड़ा सा एक जो भाव होना चाहिए था वो पूरा भाव नहीं जागृत हुआ। वो भी समझ गए और उन्होंने अपने संकल्प से अपनी नगरी में आग लगा ली। समाचार आने लगे, महाराज आपका नगर जल रहा है। बोले जलने दो, मैं इस जलने से कोई संबंध नहीं रखता। धीरे धीरे आग महल में आ गई और उन्होंने कहा देखो महल में आग आ गई है, अब आप सावधान हो जाइए। बोले कोई बात नहीं है, महल में तो नहीं हूं, महल मेरे से अलग है, महल को जल जाने दो, मेरा बाल बांका नहीं होता है। फिर समाचार आया आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं उसके दरवाजे पर आग आ गई। तो जनक जी तो शांति से बैठे रहे, लेकिन सुखदेव जी के मन में आया कि मेरा टाट कमंडल यहां रखा है, वो कहीं जल न जाए। तो दौड़कर उसको बचाने के लिए आगे बढ़े। तो उस समय श्री जनक ने कहा देखो महाराज श्री सुखदेव जी, आपके पास सिर्फ एक खड़ाऊ है और थोड़ा सा वस्त्र वगैरह हैं, आपको उन्हीं की चिंता में आपको बाहर ले गई, लेकिन मेरा शहर जल गया, मेरा महल जल गया और यहां भी कमरे में भी अग्नि आ रही, लेकिन मैं डामाडोल नहीं हुआ। बोलो तुम फंसे हुए हो, बंधे हुए हो कि मैं बंधा हुआ हूं। होता यह है कि आदमी ये समझता है कि छोटी चीज वाला नहीं बंधता है, बड़ी चीज वाला बंधता है। ऐसा कुछ नहीं, चाहे चीज छोटी हो और चाहे बड़ी हो, बांधने के लिए दोनों बराबर है। चाहे रस्सी का बंधन हो, चाहे लोहे का बंधन हो,
चाहे चांदी का बंधन हो, चाहे सोने का बंधन हो, बांधने में कोई कमी नहीं छूटती। इस प्रकार से उन्होंने कहा, देखो तुम तो अपने इस छोटे से सामान के लिए बाहर भागे और मेरा ये शहर महल और कमरा भी जलने को हो गया, लेकिन मैं नहीं उठा। बोलो तुम बंधे हुए तो मैं बंधा हुआ। कभी कभी ऐसा होता है, दो महात्मा थे, दोनों विरक्त थे, बड़ी शांति से चैन से परस्पर मिलकर रहते थे। एक दिन एक माई एक गिलास का दूध ले आई, पूरा गिलास भरा हुआ दूध से था, और उनको प्रार्थना की पहले महात्मा को, महाराज आप दूध ले लीजिए। बोले नहीं नहीं, हम विरक्त हैं, दूध नहीं लिया करते, दूध लेंगे हम। महाराज मैं बड़ी दूर से लाई हूं, कृपा कीजिए मेरे ऊपर। चल चल अल्लाह, ये दूध दूर से, हम विरक्त हैं, जब पीते नहीं हैं। फिर वो दूसरे महात्मा के पास गए और जाके बड़ी विनय की, तो उन्होंने वो दूध पी लिया। अब उनको बड़ा ये हुआ क्षोभ पहले वाले को, और कहने लगे देखो ये विरक्त बना फिरता है, दूध के गिलास पीता है, भला इस तरह से अपना मन ही कैसे संभाल सकेगा, और उससे लड़ झगड़ के अलग हो गया। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। खैर चले गए। कुछ दिनों के बाद जैसे कुंभ का मेला होता है, वहां बहुत महात्मा इकट्ठे होते हैं, तो वो भी दोनों एक जगह इकट्ठे हो गए, और बहुत से महात्मा बैठे हुए थे। तो उसने कहा देखो जी, ये है वो महात्मा जो दूध का गिलास पी गया। उन्होंने कहा तो तुमने पिया, मैंने थोड़ा ही पिया है। वो जो दूध का गिलास है मैंने नहीं पिया, वो तो तुमने पिया। झूठ बोलता है मैंने पिया है, कि अब तक पचा भी नहीं है। हाँ तुमने पिया कि मैंने पिया, मुझे तो याद भी नहीं है कब मैंने दूध पिया, किसने मुझे पिलाया, और तुमने वो दूध तो पी लिया, अब तक पचा भी नहीं, अब तक उसकी याद बनी हुई है। तो हम लोग ऐसे होते हैं कि दूसरे को देख के हम उस बात को भूल के नहीं देते हैं, और उसी पे ध्यान पड़ा रहता है, चाहे हम वो करें या न करें। तो इसलिए समझदार आदमी को अपने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और एक बात जो भागवत में कही है, प्रस्वभाव कर्माणि न प्रशंसित न गर्हित, दूसरे के स्वाभाविक कर्मों की न प्रशंसा करे और न निंदा करे, अपने आप पर ध्यान अधिक रखे। जो व्यक्ति अपने आप को भूलकर दूसरों पर ध्यान करता है, वो अपने रास्ते से अलग हो जाता है, वो अपने रास्ते पे टिका नहीं रह सकता। जो अपने आप पर ध्यान करता है वही समझ सकता है। इसलिए अपने कदमों पर निशान रखो, अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखो, और इधर उधर अपने मन को डावाडोल मत होने दो, तो आगे बढ़ते जाओगे। लेकिन अगर दूसरों के गुण अवगुणों के जिक्र में ही लगे रहे, तो निश्चय पूर्वक तुम आगे नहीं बढ़ सकोगे। इस तरह से हमें चाहिए दूसरों की तरफ विशेष ध्यान न दें, और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखें। सूरदास जी ने एक पद बहुत सुंदर कहा है कि इत उत देखत समय गयो, इत उत देखत समय गयो, या झूठी माया के कारण दो दृग अंध भयो। इत उत देखत समय गयो। हे ना समझ मन, तू इधर उधर ताक झांक करने में ही सारा समय तूने बिता दिया। दूसरों के गुण अवगुण देखने में ही तूने सारा समय बिता दिया। सामने लक्ष्य की ओर अपनी दृष्टि, अपना मन नहीं रखा। जीवन की यात्रा में बाईं ओर पहाड़ हैं और दाईं ओर नदी बह रही है। जैसे पहाड़ की चढ़ाई होती है और उसके किनारे किनारे सड़क बनी हुई होती है, तो उसमें दो बातें होती हैं। एक तो जो सड़क बनी है, सड़क के एक बाएं किनारे पर आमतौर से पहाड़ हुआ करते, और दाहिने किनारे की ओर कोई नदी या गड्ढा होता है, जिसमें वो मलबा डाल के वो नदी यानी बनाते हैं सड़क। अब अगर हम बाईं ओर देखेंगे तब तो पहाड़ से टकराएंगे, और दाहिनी ओर देखेंगे
तो नीचे गिर जाएंगे। सीधे सामने ही अपनी दृष्टि रखेंगे तभी हमारी यात्रा ठीक हो सकती है। अब पहाड़ की चढ़ाई है और एक ओर पहाड़ और दूसरी ओर खाई है, समझे ना, तो हमें सावधान रहना चाहिए। वैसे इस परमार्थ के पथ पर एक ओर अभिमान है और दूसरी ओर गिरना है, इसलिए सावधान रह के चलना चाहिए। सूरदास जी ने यही कहा है, या झूठी माया के कारण दो दृग अंध भयो। ज्ञान और वैराग्य के दोनों नेत्रों से, श्रद्धा और विश्वास के दोनों नेत्रों से बिल्कुल तू अंधा हो गया और इधर उधर देखते देखते ही सारी जिंदगी बिता दी। इत उत देखत जन्म गयो, या झूठी माया के कारण दो दृग अंध भयो। इत उत देखत जन्म गयो। ये संसार की माया वास्तव में ये कुछ है नहीं, पर जो प्रतीत हो रहा है संसार, क्षणिक प्रतीति मात्र इस संसार की ओर ही तेरा मन लगा रहा और तूने ध्यान अपना इधर उधर ही बटाए रखा। इसलिए सावधान हो जा। कथा भागवत सुनी न कबहू, बीच ही अटक रहो। कभी किसी भागवत की कथा में, सत्संग में नहीं गया, इधर उधर की बातों में ही लगा रहा। समय यों ही बिना पाए निकलता चला गया। इसलिए सावधान हो, तुझे मुश्किल से मनुष्य शरीर मिला है और जन्म कष्ट ते मात दुखित भई, भारी कष्ट दयो। सूरदास भगवंत भजन बिन उपजत दुख नयो। इत उत देखत जन्म गयो। माँ ने ये इच्छा की थी जब संतान को पैदा करती है माँ, ये 3 प्रकार की इच्छाएं होती हैं। एक माँ तो ये सोचती है भगवान का भक्त मेरे उदर से, मेरे गर्भ से पैदा होना चाहिए, जननी जने तो भक्त जन। और दूसरे नंबर पर वो सोचती है दानी होना चाहिए। तीसरे नंबर पर सोचती है कि कोई सूरवीर होना चाहिए। जननी जने तो भक्त जन, कै दानी कै सूर, समझे ना। या सूरवीर कोई पैदा हो जो धर्म के लिए युद्ध करे, देश के लिए युद्ध करे और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए युद्ध करे। अगर ये तीनों में से एक भी पैदा नहीं हुआ तो यों ही उसने संतान को जन्म दिया और अपने यौवन का कुल्हाड़ा अपने आप ही व्यर्थ बनी। इसलिए हर एक माँ को इच्छा होती मेरा भक्त ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमने क्या किया, उन आशाओं पर पानी फेर दी। जो हमारी माँ की, हमारे बाप की आशाएं थी, उन पर पानी फेर दिया और इस तरह से हमारा जीवन बिना भजन के यूं ही चला गया। और बिना भजन के, बिना विचार के, बिना सत्संग के ये दुख रोजाना नया नया पैदा होता है। आज एक दुख हुआ, कल को दूसरा दुख पैदा हो गया, फिर तीसरा दुख पैदा हो गया। जहां पर ज्ञान की रोशनी नहीं है वहां पर जीवन में कितने धक्के हैं उनका कोई हिसाब नहीं लगा सकता। इस प्रकार से हमें चाहिए कि हम मनुष्य शरीर धारण करके इधर उधर न देखें, अपने लक्ष्य की ओर देखें, सावधान रहें, जागते हुए रहें और अपने हृदय में जो ज्ञानेंद्रियों की तरफ से संसार प्रवेश करता है उसको अच्छी तरह से स्मृति पूर्वक वही संसार प्रवेश करने देवें जो आपके लिए उन्नति कारक हो, जो आपके लिए कल्याण कारक हो। जो आपके लिए उन्नति करने वाला और कल्याण करने वाला न हो ऐसा संसार अंदर न घुसने देवें, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। हमारे इन ज्ञानेंद्रियों के झरोकों की ओर से जो विषयों के पत्थर हैं लगातार बरसते रहे तो हमारा मन कभी भी एकाग्र नहीं होगा और हम कभी भी अपनी मंजिल को नहीं प्राप्त करेंगे। इसलिए हमें इन 5 ज्ञानेंद्रियों की ओर से जो संसार का माल आता है उसको अच्छी तरह से चेक करके
ये बुद्धि का काम है। पांचों ज्ञानेंद्रियों के विषयों को अगर अनुकूल हैं तो अंदर आने देवे और प्रतिकूल हैं तो उनको अंदर न आने देवे। इसको कहते हैं सम्यक स्मृति। अगर सम्यक स्मृति बनी रहेगी, ठीक ठीक स्मृति बनी रहेगी और सुना हुआ पढ़ा हुआ आपकी बुद्धि के सहारे बना रहेगा, आपकी बुद्धि उसको लेती रहेगी, तो आपके मन में कभी विषयों के प्रति आसक्ति का प्रवेश नहीं होगा और आपके बंधन में वृद्धि नहीं होगी। आपका बंधन कम से कम होता हुआ चला जाएगा। एक बात। दूसरी बात यह है, जब बहुकाल करिए सत्संगा तब ही हो ये सब संशय भंगा। बहुत समय तक सत्संग करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं जीवन भर करना चाहिए, जीवन भर सत्संग करना चाहिए। इसका कोई कोर्स थोड़ा है कि ये कितने दिन का कोर्स है, ये कितने दिन का शिविर लगेगा, ये कितने दिन सुनने की चीज नहीं। ये तो निरंतर, जैसे भोजन रोज किया जाता है और शरीर उससे पुष्ट रहता है, वैसे ही ये सत्संग का भोजन यदि रोज किया जाएगा तो आपका मन पुष्ट रहेगा, आपका मन लक्ष्य के विपरीत नहीं जाएगा, आपके मन को रोजाना का भोजन मिलता रहेगा। इसलिए दीर्घ काल तक अरे लग गई तो तोड़ निभाओ। लागी लागी सब कहें, लागी बुरी बलाए, लागी वादन जानियो जब आर पार हो जाए। और ऐसी लागी हो कि लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे रामा, लागी नहीं छूटे हो रामा, लागी नहीं छूटे। लागी लागी सब कहे, लागी बुरी बला, लागी लागी सब कहे, लागी बुरी बला, लागी वादिन जानियो जब आर पार हो जाए रामा, लागी नहीं छूट हो रामा, लागी नहीं छूटे, लागी नहीं छूट हो रामा, लागी नहीं छूटे। पाना जो पीली पड़ी लोग कहें पिंड रोग, पाना जो पीली पड़ी लोग कहें पिंड रोग, छाने लाघण में किए कोई श्याम मिलन के जोग, बाबुल वैद्य बुलाइया पकड़ दिखाई मारी बाह, पर मूरख वैद्य न जान ही कसक कलेजे माह, जाओ वैद्य घर आपने तुम रोकियो न हो, जाके बिरहा में जरी मेरी औषध सोई रामा, लागी नहीं छूट हो रामा, लागी नहीं छूटे, लागी नहीं छूट हो रामा, लागी नहीं, लागी नहीं छूट हो रामा, लागी। कागा सब तन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, कागा सब तन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, दोने नामत खाइयो मोह पिए मिलन की आस, मोह पिए मिलन की आस, पिया मिलन की आस मोहे पिया मिलन, कागा सब तन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस,
दोने नामत खाइयो मोह पिए मिलन की आस, मोहे पिया मिलन की आस। कागा नैन निकास दूं जो पिया पास ले जा, पहले दरस दिखाएगे तू पीछे ली जो खाए। रामा लागी नहीं छूटे हो, रामा लागी नहीं छूटे, लागी नहीं छूटे हो रामा। सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे। रामा लागी नहीं छूट हो, रामा लागे। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भयो राख, मैं बिरघन ऐसी जरी, कोयला रहो न राख। रामा लागे नहीं छूटे, लागी नहीं छूट हो, रामा लागी नहीं छूटे, लागी नहीं छूट हो, रामा। जी हाँ, जब किसी को लग जाती है तो फिर कहाँ से छूटती है, कभी नहीं छूटती। भगवान करे हमारे हृदय में भी परमात्मा प्रेम की ज्वाला प्रज्वलित हो उठे और हमारा बाहर भीतर का सब संसार और संस्कार स्वाहा हो जाए। बाहर का संसार भी और अंदर के संस्कार भी, ये दोनों जो एक दूसरे को बढ़ाते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर बंधन की रचना करते हैं, अंदर ही अंदर संस्कारों की निवृत्ति हो जाए और बाहर ही बाहर संसार की निवृत्ति होकर इन दोनों का संबंध ही न हो। इस प्रकार से हम जीवन में जीवन मुक्ति का आनंद लेते हुए संसार के खेल में खेलें और भगवान को न भूलें। बच्चे लोग होते हैं तो वो एक खेल खेला करते थे पहले जमाने में, और उसमें वो एक घर बनाते थे, फिर उसके बाद में खजाना जमा करते थे और फिर इधर उधर से सब सामान वामान बना के घर बन जाता था। खेलते थे बच्चे, इतने में चोरी हो जाती थी और वो जो ठीकरियों के पैसे बनाए हुए थे, धन बनाए हुआ था, उसे चोर लोग ले जाते। फिर पुलिस आती थी, फिर वो चोरों को तलाश करती थी। वही काम जो बड़े होके होता वही बचपन में होता रहता था। अब हुआ ये, इतने में माँ की आवाज आई, बच्चों चलो भोजन तैयार हो गया है। और बच्चे क्या करते थे, उस खेलों को पैरों से रगड़ देते। ननुआ मर गया खेल में चल गया, ननुआ मर गया खेल में चल गया, ऐसा कह के अपने घर भोजन के लिए आ जाते थे। बस इतना ही फर्क है बच्चों में और हम में। खेल तो वही है बच्चों वाला, लेकिन उनमें एक हिम्मत है कि वो पैरों से उस खेल को रगड़ने की भी हिम्मत रखते और प्रसन्न होते हैं उसको पैरों से रगड़ रगड़ कर। ननुआ मर गया खेल में चल गया। लेकिन हमारा अपना खेल, इसे हम रच तो लेते हैं लेकिन छोड़ने को जी नहीं करता। ये जी नहीं करता भाई इससे अपना मन ऊपर उठा लो, इससे अपना मन हटा लो, ये सब चीज यहीं रह जाने वाली हैं। हमारे मन में ये नहीं आता। और कभी हम ये आवाज नहीं सुनते कि मनुआ मर गया खेल में चल गया। वहां तो ननुआ मरा और यहाँ कौन मरा? मनुआ मर गया खेल में चल गया। मन की निवृत्ति हो गई, मन आत्माकार हो गया, मन को शांति मिल गई और संसार का खेल हरिओम तत्सत हो गई। कितनी सुंदर बात कही है। ए वाइस क्या करते हो कयामत की चर्चा, यहाँ रोज निगाहें मिलती हैं और रोज कयामत होती है। ये तुम क्या कहते हो, एक दिन प्रलय होगी, एक दिन कयामत का दिन आएगा और सब खुदा के सामने हाथ जोड़कर खड़े होंगे और खुदा पूछेगा तुमने क्या किया, कर्मों का फल देगा।
तो उनके लिए कहा है, ए वाइस, ये उपदेश करने वाले, क्या करते हो कयामत की चर्चा? तुम कयामत की चर्चा क्या कर रहे हो? यहाँ रोज निगाहें मिलती हैं, परमात्मा से रोज वृत्ति मिलती, आत्माकार वृत्ति होती है और रोज दुनिया में बढ़ जाती है। यहाँ रोज निगाहें मिलती हैं और रोज कयामत होती है। इस प्रकार से ज्ञानवान के लिए आगे को तो छोड़िए, वर्तमान में भी इस संसार की कोई आसक्ति नहीं है। काम चलाऊ काम चलाते हैं इनसे, लेकिन अपना मन उलझा के किसी से भी नहीं रहते और इस तरह से रहते हैं जैसे पानी में कमल रहता है। कमल पानी में रहता है और पानी से खुराक लेता है, पानी उसका आधार है, लेकिन फिर भी कमल पत्र पर, कमल के फूल पर पानी नहीं आता है। वो अगर आ भी जाए तो वो बूंद छिटक के बाहर चली जाती। इसी प्रकार इस दुनिया में रहिए, लेकिन इस दुनिया में रहना चाहिए किस तरह? जिस तरह पानी में रहता है कमल। या फिर एक होती है, एक तो कौवा होता है, अगर कौवा भीग जाए तो उसे उड़ा नहीं जाता और वो बैठ के पंख सुखाएगा तब उड़ेगा। लेकिन एक जल मुर्गा भी होती हैं जो जल में तैरती हैं और जब चाहे तब जहां से वो यूं उड़ जाती है। क्यों उड़ जाती हैं? क्योंकि उनके पंखों के अंदर पानी जाता नहीं। उसी प्रकार से हम भी संसार में जल मुर्गावियों की तरह से रहें, जब तक प्रारब्ध खेलते रहें और जब प्रारब्ध निवृत्त हो तो यूं उड़ जाएं, कहीं भी किसी वस्तु में आसक्ति न रहे। ये जल मुर्गावी से हमें सीखना चाहिए। और संसार में कैसे रहना चाहिए? बिल्कुल संसार अंदर न घुसे। आप संसार में रहो पर संसार आप में नहीं रहना चाहिए। आप संसार में रहो पर संसार आप में नहीं रहना चाहिए। जैसे नाव है वो पानी में रहती है, परंतु अगर पानी उसके अंदर आ जाए तो डूब जाती है। वैसे ही संसार का पानी अगर हमारे अंदर आ गया तो डूब जाएंगे। और संसार का पानी अंदर नहीं आया और हम संसार में रहे, हमारे जीवन की नाव, और कोई पानी नहीं आया। जैन धर्म में भी एक होता है, जैसे पानी आने वाली बात होती है ऐसा होता है भाव, और दूसरा होता है संबर। संबर का मतलब उसको रोकना, पानी ना आवे तो उसके लिए क्या करते हैं, जो उसकी वो दरार होती है उनके अंदर लकड़ी लगाते हैं और वो पानी बाहर से बाहर रुक जाता है। वैसे अपने जीवन के नाव में कहीं अगर कोई छेद हो तो लकड़ी ठोक दो उसमें, जिससे बाहर का पानी अंदर ना आए। और इस प्रकार से अंदर से सावधान रहो और बाहर संसार के साथ खेलो, अपने आप को मत भूलो। अगर आप खेल में अपने आप को भूल गए, वही बंधन और कहीं बंधन नहीं। और यदि अपने आप को समझते रहे, अपने आप को समझने का मतलब क्या है? क्या शरीर को समझना है या शरीर के वर्ण आश्रम जाति इत्यादि को समझे रहना है या स्त्रीपने या पुरुषपने को समझे रहना है? ये बात नहीं है। मैं आत्मा की बात कह रहा हूं, क्योंकि हम आत्मा हैं। आत्मा होने के नाते असंग भी हैं, और असंगता को हम याद रखें अपने इस धर्म को कि मैं असंग हूं, और फिर संसार में खेलते रहें तो आपको संसार बिल्कुल भी नहीं पकड़ेगा। ये जीने की विद्या है, बढ़िया जीने की विद्या है। वेदांत बढ़िया जीने की विद्या है। इसमें आदमी बहुत अच्छी तरह से जीता है और बढ़िया तरीके से यहां से जाने की विद्या है। क्योंकि जिसका मन संसार में ज्यादा बंधा रहता है वो बड़ी मुश्किल से प्राण निकलते हैं उसकी। एक बार शंकर भगवान और पार्वती जी चले जा रहे थे। जाते जाते एक बहुत बड़े सेठ की कोठी थी, बहुत बढ़िया कोठी थी, चारों ओर छज्जे निकले हुए थे। बरसात आ गई और उन्होंने सोचा चलो इस हवेली के छज्जे के नीचे बैठ जाते हैं। वो बैठ गए, ऊपर से देखा, आहा चोर हो, देख रहे हो कहां कहां को रास्ता ऊपर जा सकता है, दिन में ऐसे बन के बैठे हुए हैं, रात को चोरी करने आ जाना, चलो यहां से। निकाल दिया। और शंकर भगवान कहते कि तेरे 10 हवेली और बन जाएं, 20 तेरे जो है ना वो कारखाने और लग जाएं, और बहुत बड़ी तेरी और हस्ती बढ़ जाए। पार्वती कहने लगी कमाल है, जिसने तुम्हें निकाल दिया बाहर
उसे आशीर्वाद देते जा रहे, अरे तुझे क्या पता। फिर इसके बाद गए, एक झोपड़ी में भगत जी बैठे हुए थे, कहने लगा आओ महाराज, आओ महाराज। महाराज को बरसात में बुला लिया, अपनी झोपड़ी में बिठाया और गाय का दूध निकाल के गरम गरम करके और उनको गरम गरम दूध पिलाया। दूध पिया, जान में जान आ गई। इतने बरसात बंद हो गई। कहने लगे भगवान करे तेरी झोपड़ी जल जाए, भगवान करे तेरी गाय मर जाए। कहने लगे ये देखो शंकर भगवान की उल्टी बात। खैर वो बात चले गए। इसके बाद घूमते घामते फिर आए तो वो सेठ जी बीमार पड़े हुए थे। नर्स पर्स इधर उधर विराजमान थे। डॉक्टर देख रहे थे, घर वाले ऊंची नीची श्वास ले रहे थे और उसका जी निकल के नहीं दे रहा था। अरे भाई उसको ठीक क्या होगा, उसका क्या होगा, उस कारखाने का क्या होगा, वो कैसे संभलेगा, वो यूं कैसे होगा। महाराज इसका तो जी निकल के ही नहीं दे रहा है कि वही तो है, हमारे वाले आशीर्वाद में घूम रहा है। और इसके बाद में जब वो वहां गए, वो गाय वाला जो था ना, वो गाय वाले की गाय भी निबट गई और उसका झोंपड़ा भी जल गया और गाय में बच्ची नींद आवे अच्छी, बस आराम से कुछ न याद करते हुए भवसागर से पार। मरना हो तो ऐसा होना चाहिए, ये भी हमारा आशीर्वाद है। तो इस प्रकार से ये जो मन हमारा इस संसार में फंसा रहता और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा इसी में लगा रहता है, तो छोड़ते वक्त बड़ी मुश्किल से प्राण निकलेंगे। हम जब छोटे छोटे थे तब भी धार्मिक ग्रंथ देखा करते थे। उसमें हमने एक जगह देखा, वो जो यमराज के दूत हैं वो इतने लंबे लंबे नाखून, उनके इतने लंबे लंबे नाखून और दांत बड़े बड़े और ये वो। हमने सोचा ये क्या चक्कर है। फिर उनको देखा, जो प्राणी निकल नहीं रहे थे ना, फंसे पड़े थे, उनको खुरच के निकाल रहे थे। जैसे बर्तन में से कोई चीज हो और खुरच के निकाली जाए, वैसे खुरच के निकाल रही थी। मैंने कहा ओहो इसीलिए नाखून इनको मिले हैं। ये जो बड़े बड़े नाखून हैं ये इनके इसीलिए हैं कि इसको अच्छी तरह से निकाल लें, समझे ना। और जो भगवान के भक्त होते हैं उनके यहाँ वैष्णव दूत आते हैं, विष्णु भगवान के दूत, और उनको बड़े प्रेम से सादर पूर्वक ले जाते हैं। है तो एक ही परमात्मा, पर जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी। एक को वही यमराज नजर आते हैं, दूसरे को वही धर्मराज नजर आते हैं। इस प्रकार से ये हमारी भावना का ही फल है, इसलिए सावधान रहना चाहिए। साहिब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं भी भूखा न रहूं साधन भूखा जाए। भगवान इतना देना कि मेरा भी आराम से शांति से पेट भरता रहे, मेरे परिवार का भी पालन होता रहे, और कोई साधु महात्मा आ जाए तो उसकी भी सेवा हो जाए। बस इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। पर आदमी विचित्र है। अब एक सेठ अपने मुनीम से कहने लगे, मुनीम जी जरा ये देखना कितना माल टाल है, कितना खजाना है। तो उन्होंने बताया कितना, कि ये देखो हमारे बाल बच्चे वगैरह कितनी पीढ़ी तक बिना कुछ किए कराए आराम से इससे जीवित रह सकते। तो उन्होंने हिसाब लगा के बताया कि 99 पीढ़ी तक तुम्हारे बाल बच्चे, तुम्हारा खानदान कुछ न करे तो ये धन आराम से चल सकता है। अब ये सुनते ही सेठ जी बेहोश हो गए। मुनीम जी कहने लगे देखो इतना धन है फिर भी बेहोश हो गया। फिर होश में आए, कहने लगा 100वीं का क्या होगा, 99 का तो काम चल जाएगा, पर फिर 100वीं का क्या होगा। कहने लगे मेरे पड़ोस में एक ब्राह्मण है, उनको दान देने से 100वीं क्या और भी कई 100वीं चली जाएंगी। चलो अच्छा चलो। कार में बैठे और बहुत सा सामान लिया और उनके यहाँ गए, आवाज लगाई, पंडित जी महाराज। हाँ भाई जजमान आओ। कैसे कष्ट किया कि हम कुछ सामान लाए हैं और ये आपको हमें देना, दान करना है। अच्छा मैं पंडितानी को पूछ लूं। उन्होंने घरवाली को पूछा, कहो मिश्रानी कल का हिसाब, आज का हिसाब किताब पूरा है कि जी? आज का हिसाब तो पूरा है, आज कोई चिंता की बात नहीं। कहने लगे भाई एक काम करना, किसी गरीब को दे देना, ये किसी गरीब को दे देना, क्योंकि आज है कल को कल वाला देखेगा। तो इस प्रकार से एक तो वो जो कल की भी चिंता नहीं करता,
और एक वो है जो 99 पीढ़ी के बाद 100वीं की कैसे पालन हुआ इस बात को लेकर बैठा हुआ है। तो ये किस वजह से है? इसी वजह से है, नासमझी की वजह से है। अगर समझदारी हो तो पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर कपूत होगा तो कितना ही जोड़ ले यों उड़ा देगा, और सपूत होगा तो अपने आप पैदा कर लेगा। और तू जो चिंता कर रहा है पूत कपूत तो क्यों धन संचय, क्यों इकट्ठा करता है, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय, तो अगर सपूत है तो क्यों धन इकट्ठा कर रहा है। इस तरह से जब हम काम चलाऊ संसार को समझेंगे, टेम्परेरी संसार को समझेंगे, और इसी को यानी कि बस इसी में हर वक्त मन लगाए रहो, इसी में हर वक्त मन लगाए रहो। पहले जमाने में ऐसा था, दुकान आगे होती थी, घर पीछे होता था, और सारी रात भर खुली रहती दुकान, और जब चाहो तब ले जाओ उनके यहां से सौदा, और इस तरह से वो दुकान 24 घंटे खुली रहती थी। लेकिन पीछे आके सरकार ने क्या किया भाई, एक हफ्ते में एक छुट्टी जरूर होनी चाहिए, और दुकान के टाइम निश्चित कर दिए कि इस टाइम से इस टाइम तक दुकान जो है वो चलनी चाहिए। अब लोगों ने बड़ी गालियां दी गवर्नमेंट को, पंजाब में खास तौर से बड़ी गालियां दी, छोटू राम तेरा सत्यानाश हो जाए, पाकिस्तान जो बन गया है, और तूने ऐसा कानून बनाया है। फिर उसके बाद पता चला अरे ये तो भाग्य में जितना है, जितनी देर खोलो उतनी देर में मिल जाएगा, और सारे रात दिन बैठे रहो तो नहीं मिलेगा। यूं कहते थे यमराज के दूतकार, क्या नाम, ये ग्राहक इसका पता नहीं किस वक्त आ जाए, इसलिए रात में भी दुकान खुली रहती थी और दिन में भी दुकान खुली रहती थी। तो इस तरह से हम ये सोचते रहते हैं कि बस जो हमारा, जिसलिए हमें मनुष्य शरीर मिला उसके लिए तो सोचते नहीं है, बस इस संसार के लिए हर वक्त चिंता बनी रहती, क्या होगा क्या होगा। अरे होई अस वही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा वैसा खा। क्या चिंता करते, जो राम जी चाहेंगे वो होगा, और तुम बेकार चिंता लेके दुखी हो रहे हो, क्या होगा क्या होगा। कोई चिंता मत करो, चिंता भगवान जी के सिर पे छोड़ दो, भगवान जी चिंता करेंगे तुम्हारी, और तुम भगवान का चिंतन करो, तुम भगवान का चिंतन करो। भगवान तो सबकी चिंता करते हैं, सबके बेड़े पार लगाते। इसलिए हमें परम विश्वासवान होकर अपने जीवन के अंदर इस रहस्य को अनुभव करना चाहिए कि ये संसार एक तमाशा है, और संसार में रहते हुए भी मन, जहां आदमी का मन होता है वहां आदमी रहता है, शरीर का कुछ नहीं। कई बार शरीर कहीं रखा रहता है और मन कहीं और होता है, तो वो वहां हाजिर है, यहां हाजिर नहीं। जिसका मन जहां है वहां हाजिर है, और जिसका तन कहीं है तो भले रहे, उससे कोई हाजिरी नहीं है, हाजिरी मन से। कई बार ऐसा होता है, हम वक्त के प्रवाह में, समय के प्रवाह में कथा नहीं सुन पाते हैं, सत्संग नहीं कर पाते हैं, तो वहीं से ऐसा लगा रहता, हो अब ये बात हो रही होगी, अब यूं हो रहा होगा, अब यूं हो रहा होगा, अब यूं हो रहा हो गया। लो जी, घंटा वहीं बैठे बैठे सत्संग में लगा रहते। इसलिए कहीं रहो लेकिन भगवान से मन लगाए रहो। पर ये तभी संभव है जब भगवान में बहुत प्रेम होगा। जिसमें बहुत प्रेम होता है उसकी हर समय याद रहती है। आजकल ये कान में लगाने वाले जो है ना, घर से बाहर निकलते ही घरवाली पूछती है कहाँ हो, कि वहां हूं, तेरे ठीक ठाक हो ना, ठीक ठाक हो। अरे जा, तू धक्के खाए तो एयर कंडीशन में लेट रही है, तू काहे से पूछ रहा कि क्या हाल है क्या हाल है। तो इस तरह से हम लोग पीछे की चिंता बड़ी करते रहे। क्या चिंता करेंगे, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो, जो होनहार होगी हम टाल नहीं सकते। इस तरह से ये ज्ञान आपको इस संसार में आराम से जीने की, निश्चिंत जीने की कला सिखाता है, और ठीक ड्राइविंग करने की कला सिखाता है। जैसे ड्राइवर होता है अपनी सीट पर जम के रहता है, अपनी सीट पर अच्छी तरह से पक्का करके रहता है और हाथों से गाड़ी चलाता है। और ना समझ ड्राइवर यूं हिलेगा, हाथ भूल जाएगा वो चलाने। इसलिए हाथ रहना चाहिए, ठीक तरह से उसको घुमाओ कार को और ठीक रास्ते पे ले जाओ। लेकिन ना समझ ड्राइवर, उसकी कार नहीं चलती, शरीर चलता है। इसलिए अपनी सीट पे सावधान होके बैठो, और सावधान होके बैठे उस संसार का खेल चलाओ। है क्या,
बहुत लंबी चौड़ी तो आयु नहीं है, कुल 7 दिन की आयु है। कितने दिन की आयु? गिन के देख लो। आज क्या दिन है? रविवार से गिनो। रविवार के बाद 7वां दिन क्या आएगा? शनिवार आएगा, फिर आ जाएगा रविवार, तो 7 दिन ही तो हुए। यूं कहते हैं परीक्षित की आयु 7 दिन थी, हमारी भी 7 दिन ही है और ज्यादा कहाँ है। वही गिन गिना के फिर 7 दिन आ जाते हैं, फिर 7 दिन आ जाते हैं, फिर 7 दिन आ जाते हैं। इसलिए पता नहीं कौन से सत्ते में ये पत्ता नीचे गिर जाए। इसलिए हमें चाहिए कि आयु का कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए समझदारी से जियो, अपने ज्ञान पूर्वक जियो। बस इतना है कि रोजाना सत्संग अगर करोगे तो फिर तुम्हारे ऊपर संसार का विष नहीं चढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति।